नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आज मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हूँ और यहाँ की जो आम जनता है क्या सोच रही है, क्या कह रही है, 2024 का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पे होने जा रहा है, हम आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं। इस बार 2024 में आप लोग किस मुद्दे पर सरकार चुनना चाहेंगे? इस बार का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर हो रही है। भाजपा सरकार रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल ही फेल है और जो परीक्षाएं हो रही है उसकी पेपर पहले ही लीक हो जा रहा है। इस मायने में भाजपा सरकार पूरी नाकाम दिख रही है। तो महाराज, इतना विश्वगुरु होने का दावा किया जा रहा है, आपका नाकाम है। आप विश्वगुरु कैसे कहेंगे? भारत के ही रहने वाले हैं ना? भारत के ही रहने वाले हम यहाँ हिंदू हैं कि नहीं? हिंदू और मुस्लिम से कुछ बात नहीं है, रोजगार की बात है। अच्छा। हर युवा पढ़कर बेरोजगार होता जा रहा है। सरकार नौकरी देने में नाकाम होती जा रही है। मात्र 5 किलो के राशन पे चाह रही है सबको पालना। 5 किलो में आप ही बताइए, क्या एक घर का परिवार का पालन पोषण चल पाएगा? रोजगार कहाँ गया? आज रेल बिक रहा है, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, सब कुछ बिकते जा रहे हैं। तो ये देश का विकास ही ना हो रहा है। बेचना विकास है कि बनाना विकास है? मैं आपसे पूछता हूँ, बेचना विकास है कि बनाना विकास है? रोजगार के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल फेल है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जिसमें कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में अपने दिया है 30 लाख नौकरियां पहले फेज में ही, हर गरीब परिवार को 8,500 रुपया महीने हर महीने पहली तारीख को खटाखट जो राहुल जी का भाषण इस समय काफी चर्चित चल रहा है। आप भरोसा है कि वो देंगे खटाखट? कांग्रेस तो अब तक जो मैनिफेस्टो जारी की है वो हमेशा करती आई है, इस देश के लिए करती आई है। अच्छा, ये बताइए, पिछले 10 वर्षों में आप लोगों के गांव में इतने लोग हैं, किसी को पट्टा हुआ है क्या? बीजेपी के कार्यकाल में किसी को पट्टा हुआ है? नहीं हुआ है। और कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, पट्टा हुआ है? हुआ है। तो क्या आप लोगों को डर लगता है कि कांग्रेस जब आएगी तो आप लोगों की जमीन छीन के दूसरे को दे देगी? ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस ने तो जमीन दिया है, पट्टा की है कांग्रेस ने, तो कैसे आपसे ले लेगी? इस बार जो है आप लोग कंफर्म कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार को हटाना है। रोजगार के मुद्दे पे ही अब की चुनाव होगा। इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है आप लोगों के हिसाब से किस मुद्दे पे हो रहा है? वही महंगाई ही है। महंगाई है, तो क्या महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार? महंगाई कंट्रोल कहाँ है? 1100 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपया कम हुआ है फिलहाल। 100 रुपया कम किए हैं ना? 100 रुपये से क्या होगा उसमें? मान लीजिए कांग्रेस के जमाने में 450 का मिलता था। 1100 मिल रही है, बाकी लोगों को 900 मिल रही है। कांग्रेस के जमाने में 450 का मिलता था, इनको 1100 मिलती है। तो इस बार किसको लाना चाहेंगे आप लोग? वही गठबंधन आ रही है, गठबंधन आ रही है। पूरा मन बना लिए आप? एकदम एकदम। चाचा जी, आपका क्या विचार है? राष्ट्रहित पर राष्ट्रहित का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रहित अगर देखा जाए तो किनको लाना चाहेंगे आप? हम नरेंद्र मोदी को लाना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी को लाना चाहेंगे। तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं। क्या क्या जैसे पिछले 10 सालों में राष्ट्रहित के लिए जो आम जनता, जिससे आम जनता प्रभावित हो, तो उसके लिए जो लाभान्वित हो सके, उसके लिए कौन कौन सा 2-4 कार्य? तमाम रोजगार, तमाम ये सुविधा, तमाम प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। नहीं है, 1-2-4 का नाम बता रहा हूँ। जैसे 2000 रुपया जो मिल रहा है, ये छोटे छोटे 5 कट्ठा, ये प्रधानमंत्री निधि, जो छोटे छोटे काश्तकार बैंक का मुंह नहीं देखे थे, आज यदि वो 5 कट्ठा जमीन है तो उनको केसीसी नहीं बन पाती थी, आज वो भी 2000 रुपये का लाभ पा रहे हैं, जिससे अपनी खेती में लगा रहे हैं, राशन पाए रहे हैं। राशन को इतना हल्के में न ले कोई। रही बात महंगाई की, तो 900 रुपये का दारू बिक जा रहा है, उसके लिए महंगाई नहीं है। और 900 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, उसको कह रहे हैं भाई साहब 1100 में इनको मिलती है। सिलेंडर और दारू दोनों का तुलना कैसे किया जा सकता है? दारू तो वह भी खरीदता है जो घर बेच के पी जाता हो, लेकिन सिलेंडर वो खरीदता है जो आवश्यकता में आता है, आवश्यकता में आता है दारू। हाँ, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आवश्यकता में दारू आता हो। तो ये बताइए, वो आवश्यकता में नहीं आती है। और ये कर देना चाहिए। और ये गैस सिलेंडर तो लोगों के भरण पोषण की जरूरत है, तो उसको खरीदने में महंगा लग रहा है, और 900 रुपए की दारू की बोतल खरीद ली जा रही है। जी, तो भाई जो दारू की बोतल खरीद रहा है, वो ऐसे भी लोग हैं जो घर को बेच के पी जाते हैं, घर के सामान को भी बेच के पी जाते हैं। वो
एक बात, और ये जो सिलेंडर जो लोग खरीदते हैं घर का पोषण करने के लिए खरीदते हैं, तो ये दोनों को एक साथ तो नहीं लगाया? ऐसे लोगों का तनख्वाह बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रहा है, उससे महंगाई तो बढ़ेगी। तो सर तनख्वाह कहाँ देश बढ़ रहा में है? तमाम सड़क बन रहा है, पुल तनख्वाह बन रहा कहाँ है। बढ़ जब नौकरी ही नहीं लग रही है, सब टोटल जो है। किस जमाने में लोग गांव के गांव इस सब बन जाते थे, डीएम या एसडीएम। सही बात कर रहे हैं आप। जो संविदा कल्चर डेवलप किया गया है, जो संविदा कल्चर डेवलप किया गया है, तो ये कल्चर कहाँ तक ठीक है? अधिक से अधिक लोगों को काम देने के लिए किया गया। एक संविदा देकर के एक पोस्ट पर 10 लोग रखे जाएंगे। तनख्वाह पर 5 ये बात नहीं कर रहे हैं। एक ही पोस्ट पर 10 लोग तो रखे नहीं जाएंगे, जितना पोस्ट खाली होगा उतने ही लोगों को रखा जाएगा। तो अधिक से अधिक कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो दिखाने की बात है कि हर विभाग में काफी पोस्ट खाली है। हाँ, तो ये खाली है तो भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो भरा सरकार अपने आप को सक्षम बनेगी तो धीरे धीरे सब तो कुछ। सरकार अपने आप आज भी लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। सरकार नहीं, संविदा भी पा रहे हैं, वो सरकार से पा नहीं रहे हैं। नहीं कोई विकल्प है तो संविदा भर्ती कर रही है ना। वो जो विदेश जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका अरबों खरबों का लोन माफ करने के इनके लिए पैसा है, और आम पब्लिक को नौकरी देगी वाली बात है। अभी आपने सुना कि देश हित की बात कर रहे थे, और आपने जब भी पूछा कि देश हित के 4 कामों का नाम बता दीजिए, तो इन्होंने तुरंत रोजगार पे लेकर भागे, और रोजगार पे जाने के बाद संविदा की बात करने लगे, और राशन पे फिर आ गए जी। और मैं यह कह रहा हूँ कि राशन की बात जो है जी, राशन किसका योजना था? कांग्रेस की योजना नहीं, कांग्रेस की योजना। कांग्रेस की और योजना ये कांग्रेस राशन दे रही थी, तो राशन के साथ साथ क्या क्या दे रही थी? और कुछ सामान क्या कुछ दिन 1-8 महीने मिला है। माटी का तेल दे रहा है, चीनी और माटी का तेल मात्र 1 ही महीना मिला है। सर देखिए, ये कांग्रेस के जमाने में ही खत्म हो गया, मिट्टी का तेल और चीनी। मैंने कांग्रेस के जमाने में नहीं कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने 2009 में पूरे देश का एक बार में 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया था। ठीक है, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार आएंगे सबके खाते में खटाखट हम पैसा डालेंगे तो डालेंगे। नहीं किए, अब बिना सरकार का जब 1 लाख का सरकार में माफ किए थे। माफ नहीं किए थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों का लोन माफ करने के लिए कहे थे चुनाव में, क्या माफ किए हैं? अभी तो केंद्र सरकार में नहीं है ना, कि वो सरकार की बात बोले हैं कि जब सरकार में सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि 500 सिलेंडर देंगे। सुनिए ना, गया राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई, अभी उनका प्रोसेस ना भाई वो अपने राज्य में दे रहे थे। अभी 500 का सिलेंडर दे रहे हैं वो, जहाँ उनका सरकार है। कांग्रेस सरकारें नहीं है, 500 में कहाँ से दे पाएंगे? जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं ना। मैं इनकी बातों को आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि ये कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। इसकी वोटिंग आपको करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो सही बात बोल रहे हैं या गैर जानकारी में बोल रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या वक्तव्य है, आप लोगों को देना है। जी बताएं क्या। हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। किसी भी राष्ट्र परिवार और समुदाय को चलाने के लिए विवेकशीलता होती है। श्रीमती इंदिरा गांधी मर गई, उन्होंने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, तो उसकी महानता थी। आज नरेंद्र मोदी आए हैं, जो हिंदुस्तान को विश्व पटल पर कुछ नहीं समझा जाता था, हिंदुस्तान को विश्व पटल पर कुछ नहीं समझा जाता था, आज मोदी के डर से चाइना और इटली और अमेरिका तक जो दौड़ रहा है। सुनेंगे आपका। हाँ, अब लीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? चाइना तिब्बत में अंदर आ रहा है, चाइना तिब्बत में अंदर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि चाइना डर रहा है, वहाँ तिब्बत में अंदर घुस गया। ये झूठ बोल रहा है। तो आप नहीं सुनिए, सही बोल रहे हैं। मैं सही इसलिए बोल रहा हूँ कि अजीत डोभाल हिंदुस्तान का एक ईमानदार और कर्मठी अधिकारी है। अजीत डोभाल का बयान आज आया है कि हिंदुस्तान की सीमाएं सब सुरक्षित है। ये जो बोल रहा है वो ये नेता बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। इंदिरा गांधी के मरने के बाद यह पहला प्रधानमंत्री है, इसलिए इसका नाम रोशन कर रहा है। रोजगार के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? देखिए, बेकार वही रहा है कभी भी। रोजगार सुन लीजिए नौकरी के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? सुन लीजिए, क्या कांग्रेस के सरकार में कोई बेकार नहीं था? क्या हिंदुस्तान में कितना नहीं, क्या 100% सबको नौकरी मिलती थी? पेपर लीक के मामले में क्या बोलेंगे? इसके पहले
पेपर लीक हुए हैं 2 बार। कितना? इसके बाद भी 2 बार लीक हुए हैं। 100% हुआ है? नहीं, 2 बार हुआ। यहाँ तो 100% हो रहा है। 100% भैया पहली बार हुआ है यहाँ। कहाँ पहली बार हुआ? यूपी में 6 बार लीक हो गया। अरे एक के बाद एक। यूपी टेट आरओ उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक पर बहुत से बड़ी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा सरकार रूल बनाया है कि पेपर लीक दोबारा कोई करने का हिम्मत न जुटाए। तो पेपर लीक आप मान रहे हैं 100% हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब इस पे क्या बोलेंगे? हम सुनिए, पेपर लीक हुआ है, कोई भी कानून मुख्तार अंसारी नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना 400 सीट बता रही है कि 400 सीट आया है, लेकिन पुलवामा हमले में 400 केजी आरडीएक्स कहां से आया आज तक उसका पता नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी। अपनी सीटों की आकलन कर दे रही है। 400 सीट में रहा है, लेकिन 400 केजी आरडीएक्स कहां से आया आज तक भारतीय जनता पार्टी पता नहीं लगा पाई, क्योंकि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों नहीं पता लगा? तो रोजगार के मुद्दे पर किसको लाएंगे आप? हम लोग इस बार गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हर साल हम लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट आरओ पुलिस भर्ती कोई भर्ती आया अभी तक, सबका पेपर लीक हुआ है 2014 से। इसलिए हम लोग इस बार गठबंधन में पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं। हाँ, पूर्ण रूप से। गठबंधन को दिया जाए। रोजगार मिलेगा और महंगाई कम होगी, इसलिए हाँ इसीलिए गठबंधन आ रहे हैं। इस बार किसको लाना चाहेंगे आप लोग? गठबंधन को लाना चाहेंगे 100%। क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि वो आएंगे तो आप जमीन छीन लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जमीन कांग्रेस ने हमेशा जमीन दिया है, लिया नहीं है। नहीं लिया है। आज जितना कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में दिया है इस भारत को, वो सारी चीजें सीधा विपरीत ये बीजेपी कर रही है। आम जनता से छीनने का काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सरासर गुंडाई होती है इस सरकार में। यहाँ आम जनता का विचार आप लोगों ने सुना। अब आपको ये तय करना है कि इस बार चुनाव में किसको लाना है। अगर इस बार गठबंधन की सरकार, जैसा कि ये सुना जा रहा है कि आम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग आम गठबंधन की सरकार लाने को उतावला है। और यह उतावलापन जब आम आदमी के अंदर आता है तो निश्चित है कि बदलाव कर देता है। और आज आम जनता इस बात पर आमदा है कि वर्तमान सरकार को हटा ही देना है। ये बीजेपी के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये लोग बीजेपी को हटा के ही मानेंगे, इंडिया गठबंधन ला ही देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।